कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत प्रथम पाठ लेकर, और इसकी वंदना हो चुकी है पिछले अंक में। तो आइए इसका आज पहला पाठ देखते हैं। क्रीड़ा महोत्सव। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल ना, जो बच्चे खेलते हैं उसे क्रीड़ा, और महोत्सव माने उत्सव, जिसे आप फंक्शन बोलते हैं। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द वर्तमान काल के इसमें प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते। अद्य विद्यालय से वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। अद्य माने आज, विद्यालय से यानी अस्य जहाँ पर लगा होता है वहाँ काकी के होता है। तो आज विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति है। विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालयस्य यानी विद्यालय के, परिसरे यानी विद्यालय का जो क्षेत्र होता है, जो मैदान होता है, एवं क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, जो विद्यालय का मैदान है उसमें क्रीड़ा क्षेत्र है, यानी खेल का मैदान उसी में बनाया गया है। अवनीशः उमेशः गोकुला साधना गीता इत्यादि बालका बालिका च हस्तकंदुके निपुणा सन्ति। अब अवनीश ये बच्चों के नाम हैं। अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालक बालिका, बालक बालिकाएं बहुवचन में है। बालकाः बालिकाः बहुवचन में है। च हस्तक कंदुके, हस्तक नहीं, हस्त कंदुके। हस्त माने हाथ, कंदुके माने गेंद को, निपुणा संति, ये सब जो बालक बालिकाएं हैं ये हाथ से गेंद में निपुण हैं, यानी गेंद फेंकने में निपुण हैं। इदानीं षष्ठ कक्षायां सप्त कक्षाया च छात्राणां परस्परं क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति। इदानीं यह षष्ठ कक्षा यानी छठी कक्षा की, कक्षा 6, सप्त कक्षाया यानी 7 कक्षा, और छात्राणाम ये कक्षा 6 और चा माने और, षष्ठ कक्षा सप्त कक्षा के बीच में और का प्रयोग होगा। कक्षा 6 और कक्षा 7 की कक्षा के छात्राणाम छात्रों को परस्पर आपसी क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलित, ये आपसी क्रीड़ा प्रतियोगिता कक्षा 6 और 7 के छात्रों के बीच में चल रही है। अस्माकं क्रीडाध्यापका निर्णायका भवन्ति। अस्माकं हमारे, क्रीड़ा अध्यापक यानी खेल के जो अध्यापक हैं वो हमारे इसमें निर्णायक होते हैं। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति, ये भी बहुवचन में है। अवनीश के नेतृत्व में यानी वो आगे है, उसका नेतृत्व चल रहा है, उसके नेतृत्व में, उसके सानिध्य में छात्रा आगच्छन्ति, छात्र आते हैं। क्रीड़ा दर्शनाय, दर्शनाय यानी के लिए, क्रीड़ा देखने के लिए यानी खेल देखने के लिए, विद्यालय से विद्यालय के सर्वे छात्रा उपस्थिता सन्ति, विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। ते करतल वादेन, वे सब, ते माने वे सब, करतल यानी हाथ, वादनेन बजाना यानी हाथ से ताली बजाना। कोलाहलेन चा, कोलाहल माने शोर, क्रीड़का नाम छात्राणाम उत्साहवर्धनम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रहे हैं, हाथ से ताली बजाकर, ताली बजाने से जो शोरगुल हो रहा है, जो आवाज हो रही है, उस कोलाहल से क्रीड़का नाम यानी खेलने के जो छात्र हैं, जो छात्र भाग ले रहे हैं खेल में, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जो देखने के लिए छात्र हैं वो ताली बजाकर खेलने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, यानी जो देख रहे हैं छात्र वो खेलने वाले छात्रों का ताली बजाकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। क्रीड़ा या पश्चात यानी खेल के बाद प्रधानाध्यापक पुरस्कार के रूप में कंदुकम वितरति, पुरस्कार के रूप में कंदुक यानी गेंद वितरित माने बांटते हैं। और जब क्रीड़ा खेल समाप्त हो जाएगा तो प्रधानाध्यापक पुरस्कार रूप से खेल कंदुक बांटेंगे। अध्यापका छात्र भी मिष्ठानम वितरन्ति, और अध्यापक जो हैं वो छात्रों को मिष्ठान यानी मिठाई बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति,
स्वास्थ्य के लाभ के लिए, लाभ आय, जहाँ पर आय शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर के लिए होता है। जैसे अभी आपका इससे ऊपर भी आया था, एक कहीं पर शब्द आया, उसमें भी आय का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर आय का प्रयोग हो, जैसे यहाँ पर है स्वास्थ्य लाभ आय, तो यहाँ पर ये जो है के लिए का प्रयोग है, यानी स्वास्थ्य के लाभ के लिए खेल होता है। स्वास्थ्य के लाभ के लिए खेल होता है। अब ये आपके शब्दार्थ हैं। यदि ना समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। शब्दार्थ इसमें ये दिए हैं। अद्य आज परिसरे मैदान में क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल का मैदान। हस्तक कंदुके वॉलीबॉल में क्रीड़ाध्यापका, खेल के अध्यापक। करतल वादन, ताली बजाने से। कोलाहलेन, हल्ला करने से। क्रीड़ का नाम, छात्राणाम, खेलने वाले छात्रों के। वितरणति, बांटते हैं। तो ये आप शब्दार्थ लिखिए और उनको याद करिए। अब अगला है आपका अभ्यासकार। अभ्यासकार के अंतर्गत आपका ये उच्चारण करें। ये ऊपर दिए हैं और दूसरे में है एक पद में उत्तर दें। तो विद्यालय अध्ययन किमस्ति, तो वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव। और उमेशा कस्मिन् क्रीडायां निपुणः सन् अस्ति, उसमें उमेश जो है वो किस खेल में निपुण है, तो हस्तक कंदुके, यानी हाथ से गेंद फेंकना, यानी वॉलीबॉल। कस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति, तो अवनीशस्। छात्रां किं कुर्वन्ति, तो छात्रा क्या करते हैं, छात्रा आगच्छन्ति। अध्यापका किं वितरन्ति, तो मिष्ठान्नं वितरन्ति। अब यहाँ पर छात्रा किम कुर्वन्ति आगच्छन्ति भी हो सकता है और करतल वादन वाला भी हो सकता है कि ताली बजाते हैं। आप दोनों लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। उत्साहवर्धन वाला जो है वो वह भी यहाँ पर आ सकता है। अब अगला है मंजूषा से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो ये मैंने रिक्त स्थान भरे, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। विद्यालयस्य परिसरे एक क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, तो इसमें अस्ति भरा जाएगा। दूसरे में अस्माकं क्रीडाध्यापिका निर्णायिका भवन्ति, तो इसमें निर्णायिका आएगा। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति। प्रधानाध्यापिका पुरस्कार रूपेण कंदुकं वितरति। अध्यापकः छात्रेभ्यः मिष्ठान्नं वितरन्ति। अब रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो ये रेखांकित है विद्यालय से। तो अद्य कस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति, तो इसका उत्तर होगा आद्य विद्यालय से वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। अब दूसरा है प्रधान अध्यापका पुरस्कार रूपेण कंदुकम वितरति, तो ये इसमें कंदुकम, तो यहाँ पे आ जाएगा कंदुक के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे। जैसे प्रधान अध्यापका पुरस्कार, ये जो मैंने चिन्ह लगाए हैं इनका मतलब होता है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक है तो यहाँ पर भी वही आएगा, पुरस्कार रूपेण है तो यहाँ पर भी वही आएगा, और कंदुकम के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। और जब यहाँ पर कंदुकम लग जाएगा तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। वितरति, बांटते हैं। क्या बांटते हैं, कंदुक बांटते। तो क्या से बन गया प्रश्न और कंदुक से बन गया उत्तर। अध्यापिका छात्रेभ्यः मिष्ठान्नं वितरति, अभी इसमें भी वही है तो अध्यापिका यहाँ पर आएगा, अध्यापिका सॉरी यहाँ पर रेखांकित ये है तो यहाँ पर आएगा के, छात्रेभ्यः मिष्ठान्नं वितरति, तो के लगाने से प्रश्न बन जाएगी, ये प्रश्नवाचक शब्द है और अध्यापिका इसका उत्तर है। तो के छात्रेभ्यः मिष्ठान्नं वितरन्ति, तो ये हो जाएगा प्रश्न, और जब अध्यापक लगा देंगे तो ये हो जाएगा उत्तर। अब अगला है हिंदी में अनुवाद करें। तो ये आपका हिंदी में मैंने लिखा है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। विद्यालय से परिसरे एक क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, तो विद्यालय के परिसर में ही खेल का मैदान है। छात्राणाम परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति, छात्रों में खेल प्रतियोगिता चल रही है। छात्रेभ्यः मिष्ठान्नं वितरति, छात्रों में मिठाइयाँ बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति, स्वास्थ्य लाभ के लिए खेल होता है। प्रधानाध्यापिका कंदुकम वितरति, तो प्रधानाध्यापक गेंद बांटते हैं।
और ये आगे है आपका, नीचे कर्ता कर्म और धातु दिए हैं, उनमें उचित विभक्तियों को जोड़कर वाक्य रचना करें। तो ये करीम ओदन खादति, रमेशः ग्रामम गच्छति, पीटरः पत्र लिखति, रमा कंदुकम नीयते। तो ये भी आपका हो गया। और विशेष में है, जिन शब्दों के अंतिम अक्षर में आ स्वर होता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे नर, न, अ, र, ध, न, आ। छात्र, अनिल, रमेश, घट, पट, अश्व, भ्रमर, मृग, गज, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इनके अतिरिक्त फल, जल, पुष्प आदि के अकारांत शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं। परिशिष्ट में दिए गए अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के रूप को देखें और इसी प्रकार उपर्युक्त सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा व द्वितीय विभक्ति में रूपों का अभ्यास करें। किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं। जो काम चल रहा है उसे वर्तमान काल की क्रिया, जैसे जाता, जाती, जाते, ये वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार जिसके अंत में ता, तीते हैं चिन्ह होता है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को बताने के लिए धातु के लट लकार के रूप का प्रयोग होता है। परिशिष्ट में दिए गए पठ धातु के लट लकार रूप को देखें तथा निम्नांकित धातुओं के लट लकार रूप का भी अभ्यास करें। जैसे नम, नमस्कार, धाव, दौड़ना, वध, बोलना, दृश्य, पश्य, देखना, प्रक्ष, पूछना, चल, चलना, खेल, खेलना, उत्पत, उड़ना, और भू होना, गम, गच्छ, अस होना। तो ये आपके पीछे रूप दिए हैं, इन्हें आप पढ़िए और याद करिए। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ यहीं पर पूरा होता है। अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारती।